Good morning students, I am Sujata and I am going to teach you EVS. Today we are going to start a new chapter, the chapter number 7, Our Forest Wealth, हमारे जंगल का धन. Related to this lesson, there is a small story in it. Let us start the story. Okay, इसी lesson से related एक story है. पहले हम उस story को पढ़ेंगे. रमेश लिव्स इन द सिटी. रमेश नाम का एक आदमी जो शहर में रहता है. अर्लियर ही यूज्ड टू लिव विद हिज फैमिली इन देयर होम इन द फॉरेस्ट नियर मुदुमलाई. मुदुमलाई जो साउथ में है, वहां पे ये अपने परिवार के साथ एक जंगल में रहता था. रमेश लाइक्स हिज फ्लैट इन द सिटी. आज के डेट पे जब रमेश जहाँ रहता है फ्लैट में, उसे बहुत पसंद करता है सिटी में. बट ही मिसेस द लॉन्ग वॉक्स थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज ग्रैंडफादर नोलू ताता. बेटा ताता मतलब होता है ग्रैंडफादर ही, ठीक है. साउथ में ताता बोलते हैं ग्रैंडफादर को, दादाजी को. तो नोलू ताता के साथ वो दूर दूर तक जितने घूमने जाना उस जंगल में, वो सबको बहुत मिस करता था. ताता नोज एवरीथिंग अबाउट द फॉरेस्ट. उनके दादाजी हमेशा हर चीज जानते थे उस जंगल के बारे में. द ट्रीज, द एनिमल्स, जो भी एनिमल्स, ट्रीज, सबके बारे में. ही ऑलवेज सेज, वो हमेशा बोलते थे, वी मस्ट लुक आफ्टर द फॉरेस्ट. हमेशा हमें जंगल की देखभाल करनी चाहिए. इट इज आवर होम, वो हमारा घर है. One day, Ramesh saw a big neem tree being cut down in front of his home in the city. सिटी में जहाँ रमेश रहता है, उसी के घर के सामने एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था जिसे लोग काटने जा रहे थे. He remembered what Nolu Tata had told him. उसे याद आया कि नोलू दादाजी जो थे वो क्या कहा करते थे उससे. He had said, no tree should be cut down because cutting down trees will make the water in the area disappear. कहते थे कि कभी भी ट्रीज को नहीं काटना चाहिए, कोई भी एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए, क्योंकि पेड़ कटने से वहां का पानी गायब हो जाता है. डिसअपियर मतलब है बेटा कि पेड़ जो होते हैं वो नीचे जमीन, उनके जड़ है ना, पानी को अपनी तरफ खींच के रखते हैं. तो इससे क्या होता है कि पानी का लेवल सही मात्रा में रहता है, इसीलिए वो बोलते थे. रमेश रैन टू द पीपल. रमेश वहां के लोगों के पास भाग के गया एंड टोल्ड देम व्हाट ही हैड लर्न फ्रॉम हिज ताता. उसने सब कुछ बोला कि वो उसने अपने दादाजी से क्या सीखा था. द मैन पैटेड रमेश ऑन द बैक. लोगों ने उसको पीछे से थपथपाया एंड सेड, और कहा, योर नोलू ताता इज अ वाइज मैन. आपके जो नोलू ताता हैं वो अच्छे आदमी हैं. ही विल नॉट कट डाउन, वी विल नॉट कट डाउन दिस ट्री. हम ये पेड़ को नहीं काटेंगे. सो दिस वॉज द लेसन. लेट अस स्टार्ट द एक्चुअल लेसन. A large area of land thickly covered with trees, bushes, creepers is called a forest. बेटा जंगल किसे कहते हैं? जो बहुत बड़ा एरिया, जमीन का एरिया जो थिक मतलब घने पेड़ों से, झाड़ियों से और बेलों से जो ढका होता है, उसको हम जंगल कहते हैं. फॉरेस्ट आर एन इम्पोर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर. बेटा जंगल जो होते हैं वो नेचर का बहुत ही महत्वपूर्ण गिफ्ट है हमारे लिए. दे आर फाउंड मेनली इन एरियाज वेयर देर इज हैवी रेनफॉल. जंगल कहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? जहाँ बहुत बारिश होती है, ठीक है. आइडियली 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अ कंट्री शुड बी अंडर फॉरेस्ट. वैसा आइडिया लगाया जाए तो 3 भाग का 1 भाग का कंट्री का हमेशा जंगल होना चाहिए. लेकिन एट प्रेजेंट ओनली अबाउट 1/5 ऑफ इंडियाज टोटल एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट. लेकिन हमारे भारत का 5 भाग का 1 भाग है, 1 भाग कवर्ड है जंगल से. In India, forests are mostly found along the rainy slopes of the Western Ghats. जहाँ पे बहुत बारिश होती है वेस्टर्न घाट्स में. द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहाड़ों में. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में. एंड इन सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा. और कुछ वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के इन घाटियों में सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं.
Some forests are also found in the Himalayan mountains and in the southern plateau. और कुछ हिमालयन माउंटेन्स में पाए जाते हैं और कुछ सदर्न प्लेटो. सदर्न प्लेटो मतलब हम डेक्कन प्लेटो को ही सदर्न प्लेटो कहते हैं, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग, महाराष्ट्र के कुछ भाग आते हैं. ठीक है क्लास. टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. अब हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं फॉरेस्ट. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. वैसे देखा जाए तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं. द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल अ प्लेस रिसीव्स. बेटा हमेशा जंगल तभी ये डिपेंड करता है कि वहां का किस तरह का बारिश है, रेनफॉल कैसा है, एंड द काइंड ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट इट हैज, और वहां की मौसम और जमीन मट्टी कैसी है. फर्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध वर्षावन. इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध वर्षावन, मतलब ऐसा जंगल जहां पे बहुत बारिश होती है, हमेशा बारिश ही होती रहती है. ठीक है. दीज फॉरेस्ट आर डेंस. ये बहुत ही घने, डेंस मतलब होता है घने, एंड हैव टॉल ट्रीज सच एज रबर एंड महागनी. महागनी एक बहुत बड़ा वृक्ष है जिससे लकड़ी के सामान बनते हैं. रबड़ और महागनी के पेड़ उगते हैं और बहुत लंबे होते हैं. They grow in areas with very heavy rainfall, such as northeast India. बेटा मैंने जैसे आपको बोला, they grow in areas in very heavy rainfall. बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आप लोग चेरापूंजी ये सब देखने को मिलेगा. द वेस्टर्न घाट्स में, एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ये उन जगहों पे होती है जहां बहुत बारिश होती है. ठीक है. The trees that grow in tropical forest never shed their leaves. यहाँ के जो पेड़ होते हैं कभी भी अपने पत्तों को गिराते नहीं हैं, झड़ते नहीं हैं इनके पत्ते. So they are also called evergreen trees. इसीलिए हम इनको evergreen trees भी कहते हैं. नेक्स्ट आता है desert and scrub vegetation. डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, और स्क्रब वेजिटेशन मतलब होता है झाड़ीदार जंगल. ठीक है, झाड़ीदार पौधे उगना. डेजर्ट एंड स्क्रब वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया के ज्यादातर भाग में ये डेजर्ट सूखे से होते हैं और स्क्रब जैसे पेड़ पौधे उगते हैं. वेयर इट डज नॉट रेन मच, जहां बारिश बहुत ही कभी कभार होती है. This type of vegetation has thorny bushes and shrubs. इस यहाँ पे किस तरह का vegetation होता है, किस तरह का खेती बाड़ी होती है, पेड़ पौधे उगते हैं. bushes, thorny bushes, कांटेदार पेड़, and shrubs. कीकड़ के पेड़ देखा आपने, कांटेदार होते हैं ना, उस तरह के पेड़ और shrubs होते हैं. wild grass, जंगली घास होती है. cactus के पेड़ होते हैं. and desert palms जैसे कि आपने देखा होगा palm trees, उस तरह के. next comes third one is mangrove forests. This is a unique type of forest found also along the coasts. ये ज्यादातर यूनिक अद्भुत प्रकार का ये पेड़ होते, ये जंगल होती है जो सिर्फ कोस्ट लाइन में होती हैं. कोस्ट लाइन मतलब समुद्र के किनारे ये ज्यादातर समुद्र नदी के किनारों में, जहाँ पे मट्टी बहुत कीचड़ी होती है, वहां पे होते हैं. मैंग्रोव्स आर द ओनली काइंड ऑफ ट्रीज दैट कैन सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर. मैंने आपको बोला था ना अभी, समुद्र के किनारे, तो समुद्र का पानी कैसा होता है, नमकीन. तो ये मैंग्रोव्स ट्रीज जो होते हैं, ये ऐसे एक ट्रीज है जो समुद्र के पानी में भी जी जाते हैं. एंड माशी लैंड ऑफ कोस्टल एरियाज, और जहां पे चिकनी सी मट्टी होती है वहां पे भी. द ट्रीज हियर हैव रूट्स दैट ग्रो अबव द सॉइल. इनके जो रूट्स होते हैं, आप देख सकते हो इसमें पिक्चर में कि उनके रूट्स कैसे हैं, अपने सॉइल से बाहर आके निकले हुए हैं. ठीक है. नाउ कम्स फोर्थ पॉइंट, दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब पतझड़ी.
पतझड़ी फॉरेस्ट, जंगली पतझड़ी जंगल कहते हैं. These forests grows in places that get moderate rainfall. बेटा moderate मतलब होता है मीडियम. मीडियम मतलब कहीं पे बारिश ज्यादा भी होती है, हल्की भी होती है, ठंडा गर्म दोनों होते हैं. इस तरह के रेन फॉरेस्ट को हम लोग वहां के पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? डेसिडुअस फॉरेस्ट. These forests grow almost all over India and have trees. ये जो पेड़ जो होते हैं हर एक मतलब पूरे भारत में ही देखने को मिलते हैं और इनके ट्रीज सच एज टीक, सैंडल, पीपल एंड नीम. इनके पेड़ कैसे हैं? टीक, आपने देखा घर के अंदर फर्नीचर बनते हैं, ये टीक, सैंडल और पीपल के कुछ लकड़ी के सामान बनते हैं कुछ इन्हीं पेड़ों से. द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन ड्राई मंथ्स. बेटा सूखे मंथ्स जो होते हैं ना, उन दिनों में जब सारे ही पेड़ अपने पत्तों को गिरा देते हैं, वो ये पेड़, यहाँ के जंगल के पेड़ भी अपने पत्तों को गिरा देते हैं. शेड मतलब गिरा देना. Mostly the leaves of these trees are broad. ज्यादातर देखने को मिलते हैं यहाँ के जो पेड़ के पत्ते होते हैं बड़े चौड़े होते हैं. Now comes fifth point is mountain vegetation. पहाड़ी इलाकों का पेड़ पौधों के बारे में हम पढ़ेंगे. The mountains of India have unique forest. मैंने अभी बोला है ना, माउंटेन्स के जो पेड़ पौधे होते हैं वो बिल्कुल ही यूनिक होते हैं. यूनिक इन सेंस अनोखे होते हैं. द ट्रीज आर टॉल. इनके ट्रीज जो लंबे होते हैं बट हैव फ्यू ब्रांचेस. लेकिन इनमें जो ब्रांचेस, अलग अलग ब्रांचेस बहुत कम होते हैं. एंड फ्यूअर लीव्स दैट आर निडल शेप्ड. और इनके जो पेड़ होते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं वो ऐसा लगता है जैसे कि कील के जैसे होते हैं, शार्प निडल की तरह. On the higher slopes, trees that have branches slope on downwards. और थोड़ी हायर साइड में जाओ तो उनका जो पेड़ का कैसा बनावट होती है, ऐसा लगता है जैसे कि वो एक ढलान की तरह बड़े हैं और नीचे को झुक रहे हैं. उनके पत्ते सारे, पेड़ सारे नीचे को झुक रहे हों. Trees such as pine, deodar and fir grow here. यहाँ ज्यादातर पेड़ कौन से उगते हैं? पाइन, देवदार एंड फर. इनसे लकड़ी भी बनते हैं, लकड़ी के सामान बनते हैं. So class, up to here you must be clear. Related to these topics, I am giving you some work. These are your word meanings which you have to do in your copy, and these two question answers also. So see, do these word meanings and question answers in your copy. Paste the pictures of different kinds of forest with the answer number 1. क्लास अब जब आंसर नंबर 1 लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिखा है ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो उसकी पिक्चर चिपकाइए. डेजर्ट एंड स्क्रब वेजिटेशन, उसकी पिक्चर चिपकाइए. ओके, इस तरह से आपको यहाँ पे अपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट के पिक्चर्स चिपकाने हैं. एंड लास्ट पॉइंट इज रीड लेसन नंबर 7 अगेन. और फिर से आप लेसन नंबर 7 पढ़ के रखेंगे अगली क्लास के लिए. ओके क्लास, थैंक यू.